कल मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3-4 घंटे तक जो वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम बनाई थी कोरोना महामारी से लड़ने की, उनके साथ 7 संभागों में वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की, और अजमेर, जोधपुर और जयपुर शहर के लिए भी वरिष्ठ अधिकारी अलग से और लगाए गए हैं। उन तमाम अधिकारियों के साथ हमारे मुख्य सचिव और हमारी एसीएस श्रीमती वीणु गुप्ता, जिनको कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के बारे में पूरे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, उनको हमारे एसीएस मेडिकल और राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को देखने का काम हमारे मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी वैभव गालरिया जी, हमारे जो एमडी आरएमएससीएल है प्रीतम बी यशवंत, जो प्रिक्योरमेंट का काम कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी टीमें राजस्थान में लगाई हैं ताकि राजस्थान में लगातार टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़े। जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, जो प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो भविष्य में आएंगे, तो पर्याप्त मात्रा में गांवों में, कस्बों में, शहरों में क्वारंटाइन की फैसिलिटी डेवलप हो और उनमें किसी को दिक्कत नहीं हो। ज़्यादातर लोगों को अगर उनके घर में जगह है तो होम क्वारंटाइन किया जाए। अगर किसी के घर में जगह नहीं है तो उनको संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएं, उनमें फैसिलिटीज़ डेवलप हो ताकि हमारे जो अन्य चिकित्सा संस्थान हैं उनमें सामान्य बीमारी के जो लोग हैं उनका इलाज भी यथावत चलता रहे। कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाने की बात की गई है। तो एक मैराथन मीटिंग उन्होंने ली, विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपिनियन भी ली उन्होंने, और जो चीज़ें सामने आई उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि राजस्थान में ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उससे पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन संतोष की बात यह है कि अगर हमारे 5,000 पॉजिटिव केस अभी हुए हैं प्रदेश में अब तक, तो हमारे 3,000 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए। हमारा रिकवरी या ठीक होने का परसेंटेज है 60%, और हम जांच करने में भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। अब तक 2,32,000 लोगों की जांच की जा चुकी है और हमारी जांच की क्षमता हर रोज बढ़ रही है। अभी 12,170 टेस्ट पर डे हम कर पा रहे हैं। अब इसको आने वाले टाइम में कैसे बढ़ाया जाए, उस पर जो फीडबैक मिला वो है कि इस महीने के अंत तक लगभग 25,000 की टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे हमारी हो जाएगी। और हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करने की जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उसी कड़ी में जो जिले अभी जहां पर ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं, माइग्रेंट आ रहे हैं, उन जिलों को प्राथमिकता के आधार पर हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करें ताकि सैंपल टेस्टिंग में डिले नहीं हो। कौन पॉजिटिव है उसको आइसोलेट किया जा सके और जो नेगेटिव है उनको ये संतोष हो सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है, उसका निश्चित रूप से पालन हो। अलग अलग अधिकारियों ने फीडबैक दिया। अलग अलग जो हमारे चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, उन्होंने भी कहा। मोटी बात जो सामने आई कि लोगों ने कहा कि भाई स्क्रीनिंग पर्याप्त होना चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ध्यान देना चाहिए, हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए और बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि ये वायरस का नेचर फैटी है और ये साबुन से हाथ धोने से ही ये वायरस दूर हो जाता है हाथ से। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है, मास्क लगाना है। उसके अलावा हमारे व्यवहार में, क्योंकि WHO ने जब कहा है कि हमको कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा, तो हमारा व्यवहार में हमको तब्दीली या परिवर्तन लाना पड़ेगा। इन बातों पे जोर दिया गया। और दूसरा, रैंडम सैंपलिंग के ऊपर भी सुझाव आए थे। हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी जब पर्याप्त होती जा रही है तो हम रैंडम सैंपलिंग की पर्याप्त मात्रा में पूरे राजस्थान में करें। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे, इसकी कोई चिंता की बात नहीं कि पॉजिटिव केस ज़्यादा आएंगे तो आने दो, लेकिन हम लोगों को बचा पाएंगे, उनको हम अलग कर पाएंगे जो पॉजिटिव केसेस है। तो कुल मिला के जिस ढंग से, जिस संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री जी हर रोज ब्रीफिंग ले रहे हैं, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और अलग अलग लोगों के विचार जान रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सारे राज्य के सांसदों से उन्होंने फीडबैक लिया, वीसी के माध्यम से, सारे राज्य के विधायकों से, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों,
उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया तो राज्य में एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोए। इसको सरकार सुनिश्चित कर रही है। पर्याप्त मात्रा में राशन लोगों तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता पहुंचे, लोगों की पेंशन समय पे लोगों को मिल जाए, और जो छूट गए हैं लोग, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कवरेज में नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को भी छांटा जा रहा है, चाहे वो डेस्टिट्यूट्स हो, चाहे और हों, बाल काटने वाले लोग हों, कपड़ा धोने वाले लोग हों, रिक्शा चलाने वाले लोग हों, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हों, होटल में वेटर का काम करने वाले, ऐसी कैटेगरी बनाई जा रही है जिसमें बारीकी से उस हर आदमी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उसको किसी न किसी रूप में महामारी के इस दौर में जब उसकी आय का स्रोत खत्म हो गया, उसको सरकार उसके साथ खड़ी रहे, उसको हम राशन पहुंचा सकें, उसको आर्थिक सहायता मिले। इस बात का बारीकी से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ध्यान रखा जा रहा है। जेलों के बारे में भी कोई विशेष कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिला जेल जो जयपुर की है उसमें 6 केस पहले पॉजिटिव आए, फिर 122 और आ गए, 128 केस पहले दिन में आ गए। तो वहां पे अलग से एक बैरक को आइसोलेशन बैरक बना के, और ये जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको वहां रखा जा रहा है। जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उन लोगों को वहां से उठा के एसएमएस में भर्ती किया गया है, और राज्य की तमाम जेल वहां भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, और इन कारणों के बारे में पता लगाने की मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वे जेल में रहते हुए ये संक्रमण वहां कैसे पहुंचा। ये तमाम चीजें हैं जो चिंता का विषय है। जेल के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग।